फ्रेंड्स वेलकम टू यू कैन स्पीक किट। आज हमें एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस पढ़ना है। इससे पहले मैडम हमने क्या पढ़ा था? हमने ये पढ़ा था कि एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस क्या होते हैं। ओके, देन आफ्टर उसके बाद हमने ऑब्जेक्ट को कैसे फाइंड करते हैं। यस, क्योंकि हमें अगर पैसिव वॉइस करना है तो ऑब्जेक्ट पता होना चाहिए, तो ही आप पैसिव वॉइस कर सकते हो। और देन आफ्टर हमने क्या पढ़ा था? उसके बाद हमने देखा था ट्रांजिटिव वर्ब्स एंड इनट्रांजिटिव वर्ब्स क्या होती हैं। ट्रांजिटिव वर्ब्स एंड इनट्रांजिटिव वर्ब्स क्या होते हैं ये हमने पढ़ा था। और हमने आपको एक सिलेबस भी दिया था। एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस यह सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ग्रामर के लिए भी है और स्पीकिंग के लिए भी है। तो हमने यहाँ पे आपको एक सिलेबस दिया था, जैसे अगर आपको एक्टिव टू पैसिव वॉइस करना है तो आपको पूरे टेंसेस पता होने चाहिए। देन आफ्टर ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं, ट्रांजिटिव इनट्रांजिटिव वर्ब्स क्या होते हैं। देन आफ्टर हमें क्या पढ़ना है, यह सिलेबस है। पहले आपको पैसिव वॉइस ऑफ सिंपल प्रेजेंट एंड सिंपल पास्ट टेंस जो आज हमें पढ़ना है। देन आफ्टर हमें पैसिव वॉइस ऑफ प्रेजेंट एंड पास्ट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ना है। तो यह सिलेबस है और इस सिलेबस के बारे में हमने पढ़ा था। मोर देन 17 पार्ट्स एक्टिव और पैसिव वॉइस के हो सकते हैं। जब आप एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस पढ़ते हो तो आपको स्टेप बाय स्टेप आगे जाना पड़ता है। आपको वर्बल क्वेश्चन का भी पैसिव वॉइस आना चाहिए, डब्ल्यूएच क्वेश्चन का भी पैसिव वॉइस आना चाहिए। देन आफ्टर मैडम सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जब हम ये सब चीजें पढ़ लेंगे तो उसके बाद में हम पैसिव से एक्टिव वॉइस कैसे बनाएं, पैसिव टू एक्टिव कैसे करना है, यह भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। लेकिन मैडम हमारे कई सारे बच्चों को एक्टिव टू पैसिव भी नहीं आता है, तो पैसिव का एक्टिव वो कैसे बना पाएंगे? नहीं कर सकते। तो इसके लिए हमने जो आपको सिलेबस दिया है उसके हिसाब से ही जाना होगा। ठीक है, तो आज हमारा यह पार्ट 4 है। तो हमें सिंपल प्रेजेंट एंड सिंपल पास्ट टेंस का पैसिव वॉइस कैसे करना है यह पहले देखना है। हम एक ही साथ सब टॉपिक्स नहीं पढ़ेंगे। ऐसा हमें क्यों करना है? क्योंकि आपका कंफ्यूजन हो सकता है, इसलिए। तो आपके जो डाउट्स है वो डाउट्स आज हमें कुशा मैडम पूछने वाली है और इसका बहुत ही अच्छा टेक्निक हम आपको देने वाले हैं। मेरी आपसे विनती है, अगर आप हमारा यह वीडियो हमारे ऐप वर्जन में देख रहे हो तो आपको इस सिलेबस के साथ ही जाना है। और दोस्तों, अगर आप हमारा यह वीडियो हमारे YouTube चैनल पे देख रहे हो तो आपको अंत तक देखना है, हमारा चैनल सब्सक्राइब करना है, फेसबुक पेज भी फॉलो करना है और स्टेप बाय स्टेप ही आगे जाना है। मैडम हम शुरू करते हैं सिंपल प्रेजेंट एंड सिंपल पास्ट टेंस का पैसिव वॉइस कैसे करना है। आपके अगर कुछ डाउट्स है तो आप मुझे पूछ सकते हो। मैं आपको एक बहुत ही अच्छा टेक्निक देने वाला हूं और हम स्टेप बाय स्टेप जाएंगे। यस मैडम प्लीज। हम तो सर सबसे फर्स्ट क्वेश्चन मेरा जो है कि एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस का मीन्स क्या होता है, हम कैसे समझेंगे कि ये सेंटेंस एक्टिव वॉइस या पैसिव वॉइस में हमें ट्रांसफर करना है। सी वेरी सिंपल। इससे पहले हमने इंट्रोडक्शन देखी थी, एक्टिव और पैसिव वॉइस की इंट्रोडक्शन क्या है, वहां पे हमने आपके सब डाउट्स क्लियर किए थे। यहाँ पे मैंने एक सेंटेंस दिया है, आई राइट अ लेटर। इट मीन शॉर्ट, आई राइट अ लेटर। इसका मतलब क्या है? मैं खत लिखता हूँ। मैं खत लिखता हूँ या मैं खत लिखती हूँ। और नीचे मैंने लिखा है अ लेटर इज रिटन बाय मी। इसका मतलब क्या है? खत मेरे द्वारा लिखा जाता है। खत मेरे द्वारा लिखा जाता है। और यह जो सेंटेंस है आई राइट अ लेटर इज रिटन बाय मी, मीनिंग में कुछ डिफरेंस है? मीनिंग में कोई डिफरेंस नहीं है। लेकिन एक्टिव वॉइस का मतलब क्या होता है? एक्टिव वॉइस का मतलब होता है कर्तरी प्रयोग। इट मीन्स व्हाट? देखो मैडम, यहाँ पे आई क्या है? सब्जेक्ट है। और यही सब्जेक्ट हमने पैसिव वॉइस के लास्ट में लिया है, बाय के आगे लिया है। इट मीन्स यहाँ पे हमने कर्ता को ज्यादा भाव दिया है और यहाँ पे अ लेटर स्टार्टिंग में आया है, अ लेटर को हमने ज्यादा भाव दिया है। अ लेटर यहाँ पे सब्जेक्ट के फॉर्म में आया है, लेकिन वहां पे वो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट को ज्यादा भाव दिया गया है, इसलिए वो कर्मणी प्रयोग होता है। कर्मणी प्रयोग इसका मतलब होता है पैसिव वॉइस। तो मैडम यहाँ पे अ लेटर यह ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट अगर मैं स्टार्टिंग में लेता हूं तो क्या यह पैसिव वॉइस बन सकता है? सर नहीं पता है। नहीं पता है। तो हमने पिछले टॉपिक में भी पढ़ा है। सी, पैसिव वॉइस का एक फॉर्मूला होता है, ऑब्जेक्ट आता है, देन आफ्टर यह टू बीच के फॉर्म्स आते हैं, उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है, तो ही आप पैसिव वॉइस बना सकते हो। नहीं तो आप पैसिव वॉइस नहीं बना सकते हो। यहाँ पे देखो, अ लेटर के बाद क्या है? इज है। इज के बाद क्या है? रिटन। राइट, रोट, रिटन। रिटन यह क्या है? थर्ड फॉर्म राइट का वर्ब का थर्ड फॉर्म है। क्या यह पॉसिबल है? हमने ऐसा देखा है, ही इज राइटिंग, शी इज राइटिंग, आई एम राइटिंग अ लेटर, और यहाँ पे इज के बाद रिटन आया है, तो यह कैसे पॉसिबल है? सर जो आपने अभी चार्ट बताया। यस, तो पैसिव वॉइस का यह एक फॉर्मूला है, ऑब्जेक्ट आपको लेना पड़ता है, देन आफ्टर टू बीच के फॉर्म्स होते हैं। ये सभी टू बीच के फॉर्म। टू बीच के फॉर्म से, टू बीच के फॉर्म्स कौन से हैं? एम इज आर, वाज वर, बी बीइंग बीन। एम इज आर, वाज वर, बी बीइंग बीन। इनके आगे वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है तो ही पैसिव वॉइस बनता है, नहीं तो पैसिव वॉइस नहीं बनता है। यदि हम इसमें से एक भी कम कर देते हैं तो पैसिव वॉइस नहीं बनेगा। नहीं बनेगा। मुझे ऐसा पैसिव वॉइस दिखाओ टू बीच के फॉर्म नहीं है और उसके आगे
वर्ब का थर्ड फॉर्म नहीं है तो मेरे पास से 1,00,000 रुपए लेके जाओ, ऐसा पैसिव वॉइस बन ही नहीं सकता है। और टू बीज के फॉर्म्स कौन से एम आर, वाज, वर, बी, बिंग, बिन। लेकिन मतलब क्या होता है, खत मेरे द्वारा लिखा जाता है। पहले हम मातृभाषा में समझ लेते हैं। अगर मैं बोलता हूं मैं अंग्रेजी बोलता हूं, यह एक्टिव वॉइस है, इसका पैसिव वॉइस ऐसा होगा अंग्रेजी मेरे द्वारा बोली जाती है। तो मैंने अंग्रेजी स्टार्टिंग में क्यों लिया, क्योंकि अंग्रेजी क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट कौन सा है, अ लेटर। तो ऑब्जेक्ट ढूंढने के लिए आपने क्या किया, राइट को क्वेश्चन किया। राइट को क्वेश्चन किया। और क्वेश्चन कौन सा करना है आपको, क्या और किसे, क्या और किसे। तो राइट के पास जाना है और पूछना है क्या लिखता हूं या क्या लिखती है। तो आपको आंसर क्या मिलेगा, अ लेटर। इसलिए अ लेटर स्टार्टिंग में आया है। देन आफ्टर आपने टू बीज का फॉर्म लिया है। हम स्टेप बाय स्टेप यह एग्जांपल सॉल्व करने वाले हैं। लेकिन इसके बाद रिटर्न आया है, इट मींस यह पैसिव वॉइस है। हर बार बाय आएगा और उसके आगे एक्यूसिटी आएगी, इट मींस द्वितीय आएगी, ऐसा नहीं होगा। लेकिन यह भी पैसिव वॉइस हो सकता है, अ लेटर इज रिटन। तो ये सिंपल टेक्निक है। एक क्वेश्चन है मेरा, हाँ। कि यदि ये चीज नहीं आती है तो भी पैसिव वॉइस मतलब अ लेटर इज बन सकता है। तो ठीक है मैडम, हम यह एग्जांपल सॉल्व करने वाले हैं। मैं आपके एक टेस्ट लूंगा, उससे पहले मैं कुछ सेंटेंसेस आपको हिंदी में बोलूंगा, आपको उसका पैसिव वॉइस करना है। आपको ऑब्जेक्ट स्टार्टिंग में लेना है। अगर आपकी मातृभाषा परफेक्ट है तो ही आप अंग्रेजी भी सीख सकते हो। योर मदर टंग इज अ गुड गाइडलाइन टू हेल्प इंग्लिश। अगर मैं बोलता हूं मैं पानी पीता हूं, उसका पैसिव वॉइस करो, पानी मेरे द्वारा पिया जाता है। राहुल सर अंग्रेजी पढ़ाते हैं, अंग्रेजी राहुल सर के द्वारा पढ़ाई जाती है। राहुल सर कल अंग्रेजी पढ़ा रहे थे, अंग्रेजी कल राहुल सर के द्वारा पढ़ाई जा रही थी। अंग्रेजी राहुल सर के द्वारा पढ़ाई जा रही थी। वो आम खाता है, आम उसके द्वारा खाया जाता है। राम ने आम खाया है, आम राम के द्वारा खाया गया है। मैं अंग्रेजी बोल सकता हूँ, अंग्रेजी मेरे द्वारा बोली जा सकती है। यह एग्जाम्पल्स मैं सॉल्व कर सकता हूँ, एग्जाम्पल्स मेरे द्वारा सॉल्व किए जा सकते हैं। वेरी सिंपल। तो यह एग्जाम्पल्स हमें सॉल्व करने हैं। तो दोस्तों आप कौन सा टेक्निक यूज करोगे, अभी हम स्टेप बाय स्टेप टेक्निक्स देखने वाले हैं। तो टाइप फर्स्ट में क्या आता है मैडम, आई सिंग अ सॉन्ग, और हमने ऊपर टाइटल क्या दिया है, हमें पैसिव वॉइस करना है। लेकिन किस टेंस का करना है, सिंपल प्रेजेंट एंड सिंपल पास्ट। तो आपको टेंसेस पता होनी चाहिए। अगर आपको टेंसेस नहीं आते हैं तो पैसिव वॉइस सॉल्व करके कुछ भी फायदा नहीं होगा। तो यहाँ पे देखो आई सिंग अ सॉन्ग, इस सेंटेंस में वर्ब कौन सा है, सिंग। सिंग, वेरी सिंपल। और सिंग के बाद अ सॉन्ग क्या है, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट है, हमें पैसिव वॉइस बनाना है। लेकिन सिंपल टेक्निक क्या है, अगर आपको ऑब्जेक्ट ढूंढना नहीं आता है तो एक कॉमन टेक्निक है, आसान टेक्निक है। यहाँ पे देखो वर्ब कहाँ पे है, दूसरे सेंटेंस में sang वर्ब के बाद। वर्ब कहाँ पे आता है, सब्जेक्ट के बाद। ठीक है, यहाँ पे sang वर्ब है, यहाँ पे speak वर्ब है, यहाँ पे वर्ब कौन सा है, टीचर्स। यहाँ पे वर्ब कौन सा है, Play। he does not play cricket। क्यों, यहाँ पे does वर्ब नहीं है, नहीं, यह हेल्पिंग वर्ब है। ठीक है, यहाँ पे वर्ब कौन सा है, टेल। वेरी गुड। यहाँ पे वर्ब कौन सा है, स्पीक। वेरी गुड। यहाँ पे वर्ब कौन सा है, राइट। सिंपल है। तो ऑब्जेक्ट आपको ज्यादातर कहाँ पे मिल सकता है, वर्ब के बाद में। वर्ब के बाद में। अभी यह सिंपल सेंटेंसेस है तो एक कॉमन रूल है, वर्ब के आगे आपको ऑब्जेक्ट मिल सकता है। ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, लेकिन सिंपल सेंटेंस में हम यह आसानी से ढूंढ सकते हैं। और इसको भी सवाल करो, क्या गाता है, क्या गाता है, गाना गाता है। यहाँ पे देखो ऑब्जेक्ट कौन सा है, ऑब्जेक्ट सॉन्ग। हाँ, जया ने गाने गाए, एक गाना नहीं गाया, अनेक गाने गाए। वेरी सिंपल। वी स्पीक इंग्लिश, ऑब्जेक्ट कौन सा है, इंग्लिश। वेरी सिंपल। तो इंग्लिश क्या है, ऑब्जेक्ट है, वर्ब के आगे आपको मिला है। राहुल टीचेस मी, राहुल मुझे पढ़ाता है, क्या पढ़ाता है, अंग्रेजी है क्या उसमें, नहीं है, किसे पढ़ाता है, मुझे पढ़ाता है। तो यह क्या है, यह ऑब्जेक्ट हो सकता है। और ऑब्जेक्ट के बारे में हमने पढ़ा है। तो सिंपल टेक्निक है, अगर मुझे पैसिव वॉइस करना है तो पैसिव वॉइस करते वक्त मैं कौन सा टेक्निक यूज करूंगा, पैसिव वॉइस करते समय आपको ऑब्जेक्ट स्टार्टिंग में लेना है। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट कौन सा है, अ सॉन्ग। तो यहाँ पे लिखो अ सॉन्ग, क्योंकि पैसिव वॉइस के स्टार्टिंग में क्या आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा। क्या यह सही है, बिल्कुल सर। नहीं, आपको वाक्य का जो शुरू का अक्षर है वो कैपिटल लिखना है। लेकिन सर यहाँ पर तो हमारे कई सारे स्टूडेंट्स ऐसी गलती करते हैं, वहां पे उनका अ सॉन्ग दिखता है तो यहाँ पे वो ऐसा ही लिखते हैं। तो आपको यह एक कैपिटल लिखना है, ठीक है, अ सॉन्ग। अभी आपको क्या करना है, हमारे इस फॉर्मूले में आना है। हमारा फॉर्मूला कौन सा है, एक्टिव वॉइस टू पैसिव वॉइस, इट मींस
ऑब्जेक्ट के बाद आपको टू बीच का फॉर्म लेना है। तो टू बी का फॉर्म कौन सा लेंगे? देखो यह एक अपार्टमेंट है, आपको पता नहीं है किसके घर में जाना है। एमिजार का एक घर है, वाजवर का एक घर है, बी का एक सेपरेट घर है, बिंग का एक सेपरेट घर है और बिन का एक सेपरेट घर है। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं किसी के भी घर में जाता हूँ और वाज को बोलता हूँ चल मेरे साथ, तो क्या वाज आएगा? नहीं आएगा। तो आपको क्या करना है, इस एक्टिव वॉइस का टेंस कौन सा है? सिंपल प्रेजेंट। सिंपल प्रेजेंट टेंस है। तो आपने टेंस रिकॉग्नाइज किया, टेंस कौन सा है? प्रेजेंट टेंस। तो प्रेजेंट टेंस के घर में कौन कौन है? एम, इज, आर। तो अभी आप एम को बुलाओ और एम को बोलो चलो मेरे साथ। तो क्या एम आएगा? A song and no. नहीं। क्या आर आएगा? A song no. नहीं आएगा। इज आएगा क्या? A song is yes. यस। इट मीन्स व्हाट? एक्टिव वॉइस के टेंस के अनुसार एंड पैसिव वॉइस के कर्ता के अनुसार आपको सही सही टू बीच का फॉर्म लेना है। तो यहाँ पे क्या आएगा? इज। सी, यहाँ पे हमने इज क्यों लिया? क्योंकि यह ऑब्जेक्ट है, देन आफ्टर टू बीच का फॉर्म है। यहाँ पे इज नहीं है, हमें टेंस में बदलाव नहीं करना है। यहाँ पे प्रेजेंट टेंस है, यहाँ पे भी प्रेजेंट टेंस ही आएगा। देन आफ्टर अभी मुझे एक बात बताओ, पैसिव वॉइस का फॉर्मूला क्या है? पैसिव वॉइस का है सर ऑब्जेक्ट टू बीच का फॉर्म प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। वर्ब का थर्ड फॉर्म। यह ऑब्जेक्ट है, यह टू बीच का फॉर्म है। अभी आपको इस वर्ब का थर्ड फॉर्म लेना है। तो सिंग का थर्ड फॉर्म क्या आएगा? सिंग, सैंग, संग। सिंग, सैंग, संग। तो यहाँ पे क्या आएगा? संग। अभी आपको क्या करना है, इस कर्ता का भाव आपको कम करना है। ऐसा आपको क्यों करना है? क्योंकि यहाँ पर हमने ऑब्जेक्ट का भाव बढ़ाया है, तो उसके बाद में कर्ता का भाव पैसिव में कम करते हैं। ठीक है। और अगर मैं यह यहाँ पे लिखता हूँ तो क्या यह सही है? सॉन्ग इज नो सर, ये सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट आपको लास्ट में डालना है, उसका भाव आपको कम करना है। तो आप उसका भाव कैसे कम करोगे? तो एक टेक्निक मैं आपको देता हूँ। देखो यहाँ पे मैंने एक चार्ट दिया है। अगर आपको आई दिखता है, इट मीन्स यह प्रथमा है, उसकी आपको द्वितीय करनी है, लेकिन बाय लेके द्वितीय करनी है। आई का आपको बाय मी करना है, वी का बाय अस करना है, यू का बाय यू करना है, दे का बाय देम, ही का बाय हिम, शी का बाय हर, इट का बाय इट। और अगर कोई नाम दिखता है तो आपको वो एज इट इज रखना है। तो यहाँ पे मैंने बाय लिखा, आपको ऐसा बाय नहीं लिखना है, यह बाय वर्ब है, तो यह बाय आपको लिखना है। अभी आपको क्या करना है, बाय के आगे आपको आई नहीं लिखना है। ऐसा क्यों? क्योंकि यह नॉमिनेटिव है, इट मीन्स प्रथमा है। प्रथमा हमेशा वाक्य के प्रथम आती है, शुरू में आती है। तो यहाँ पे आपको द्वितीय करनी है। तो देखो सेंटेंस ऐसा हो गया, अ सॉन्ग इज संग बाय मी। क्या यह सेंटेंस सही है? Yes. फुल स्टॉप रहेगा, मैंने फुल स्टॉप दिया। अभी आपको चेक करना है, ऊपर मैं गाना गाता हूँ, नीचे गाना मेरे द्वारा गाया जाता है। इंग्लिश में भी वही मीनिंग है, हिंदी में भी वही मीनिंग है, टेंस में हमें बदलाव नहीं किया। अभी आपको ये सेंटेंस सॉल्व करना है, जया सैंग सॉन्ग्स। पहले आप कौन सा टेक्निक यूज करोगे? सबसे पहले हम ये देखेंगे कि इसमें ऑब्जेक्ट सबसे पहले कौन सा है। नहीं, पहले आपको वाक्य का टेंस रिकॉग्नाइज करना है। टेंस कौन सा है? पास्ट टेंस है। कैसे पहचाना? यहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म आई है। सिंग का पास्ट टेंस क्या है? सैंग है। इट मींस यह पास्ट टेंस है। क्या यह एक्टिव वॉइस है? यस। कैसे? अगर आपको किसी सेंटेंस में देखो टू बीच के फॉर्म के बाद अगर वर्ब का थर्ड फॉर्म नहीं दिखता है तो वो एक्टिव वॉइस होता है। जया सैंग सॉन्ग्स, यह कौन से टेंस का सेंटेंस है? ये पास्ट टेंस का सेंटेंस। सिंपल पास्ट टेंस का। ठीक है, तो आपको पता चला यह सिंपल पास्ट टेंस है। पहला टेक्निक आप कौन सा यूज करोगे? आपको क्या करना है? यस। दूसरा टेक्निक आप कौन सा यूज करोगे? वर्ब के पास जाएंगे, उससे क्वेश्चन करेंगे ताकि हमें ऑब्जेक्ट मिल सके। वेरी गुड। कौन सा क्वेश्चन आप पूछोगे? वो क्या गाती है? क्या गाती है? तो यहाँ पे एक गाना है या अनेक गाने हैं? अनेक गाने हैं। वेरी सिंपल। तो सॉन्ग्स यहाँ पे क्या है? सॉन्ग्स यहाँ पे ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको लिखना है ऑब्जेक्ट सॉन्ग्स। यह भी आप पैसिव वॉइस कर रहे हो। ठीक है, उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म लेना है। नो सर, इसके बाद में टू बीच का फॉर्म लेना है हमें। अभी हमें घर में जाना है, घुसना है। ऐसा हमें क्यों करना है? क्योंकि पैसिव बनाने के लिए हमें टू बीच के पैसिव वॉइस बनाने के लिए हमें टू बीच के घर में जाना ही पड़ता है, घुसना ही पड़ता है, नहीं तो आप पैसिव वॉइस नहीं बना सकते हो। तो आप घर में घुसोगी, कैसे घुसोगी? सर मैं ये देखूंगी, मुझे ये तो समझ में आया कि पास्ट टेंस है, तो पास्ट टेंस होने के कारण मुझे वॉज और वर में से कुछ किसी एक को चूज करना पड़ेगा। ठीक है, अगर मैंने वॉज को बोला चलो मेरे साथ, तो क्या वॉज आएगा? नहीं आएगा। मैंने आपको क्या बोला था? एक्टिव वॉइस के टेंस के अनुसार और पैसिव वॉइस का जो करता है उसके वचन के अनुसार आपको सही सही टू बीच का फॉर्म लेना है, टेंस में बदलाव नहीं करना है। तो यहाँ पे आपको वॉज वर दिखते हैं, तो आप किसको पकड़ोगे? सर मैं यहाँ पे वर को लूंगी सर। ठीक है, तो आप यहाँ पे लिख सकते हो। क्या यह सही है? बिल्कुल। सॉन्ग्स
वॉज नहीं आएगा, सॉन्ग्स वर आएगा। Yes. देन आफ्टर आपको क्या करना है? यहाँ पर अब मैं वर्ब का थर्ड फॉर्म लूंगी सर, ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमें इस तरीके से रूल दिया हुआ है। एक्टिवाइज टू पैसिवाइज, इसका मतलब आपको ध्यान में रखना है वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो यहाँ पे आप वर्ब का थर्ड फॉर्म लिख सकते हो, सिंग, सैंग, संग। अगर आपको वर्ब के थर्ड फॉर्म कौन से है ये पता नहीं है तो पैसिवाइज सॉल्व करके फायदा नहीं, टेंसेस पता नहीं है तो पैसिवाइज करके फायदा नहीं है। उसके बाद आपको क्या करना है? सर उसके बाद में मुझे ये जया है इसका भाव कम करना है, उसको लास्ट में लेकर आना हाँ, है। जया की वैल्यू आपको कम करनी है। तो आप वो वैल्यू कम कैसे करोगी? सर बाय लगाएंगे, क्योंकि अभी आपने हमें ये चार्ट दिया था, यदि कोई भी नेम होता है तो उसके बाद में by अगर मैं यहाँ पे बाय हर लिखता हूँ तो चलेगा? No, sir. नहीं, नाम है तो नाम एज इट इज लेना है, फुल स्टॉप। ठीक है। टेंस में बदलाव है? नहीं है। यहाँ पे सिंपल पास्ट टेंस है, यहाँ पे भी पास्ट टेंस है, यह भी सिंपल पास्ट टेंस, लेकिन यह पैसिव वॉइस है। वी स्पीक इंग्लिश, अभी हम थोड़ा फास्ट जाएंगे। वी स्पीक इंग्लिश, यहाँ पे ऑब्जेक्ट कौन सा है? ऑब्जेक्ट इंग्लिश है। तो ठीक है, आपको पैसिव वॉइस करना है इंग्लिश, हम अंग्रेजी बोलते हैं। देन आफ्टर आपको क्या करना उसके है? बाद में टू बी का फॉर्म लेंगे सर। लेकिन कई बार हमारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, डायरेक्टली स्पीक स्पोकन लेते हैं, नहीं, वो घर में घुसना भूल जाते हैं। तो कौन से घर में जाना है इसको पूछना है, स्पीक के पास जाओ। अगर आपको टू बीच के घर में जाना है, आपको पता नहीं है कैसे जाना है, तो आप किसी के भी घर में जाओगे नहीं, तो आपको किसको पूछना है? स्पीक को। इट मीन्स वर्ब के पास जाना है और उसे बोलना है आप कौन हो, प्रेजेंट टेंस हो या पास्ट टेंस हो। तो स्पीक क्या बोलेगा? प्रेजेंट टेंस है, तो प्रेजेंट टेंस के घर में जाओ। एम इज आर। ठीक है, इंग्लिश को एम लगेगा, नो, आर, नो, इज यस, लग सकता है, तो यहाँ पे इज लिखो। इज। एक्टिवाइज टू पैसिवाइज, इट मींस वर्ब का थर्ड फॉर्म, लेकिन कब? टू बीच के फॉर्म्स के बाद। स्पीक, स्पोक, स्पोकन। स्पोकन। बाय, बाय क्यों लेना है? क्योंकि हमें वी को लेकर आना है। वी का भाव हमें कम करना है, बाय अस। देन आफ्टर फुल स्टॉप। राहुल टीचेस मी, राहुल मुझे पढ़ाता है। क्या यह एक्टिवाइज का सेंटेंस है? यस। सिंपल है। अगर टू बीच के फॉर्म्स के बाद अगर आपको वर्ब का थर्ड फॉर्म दिखता है तो पैसिव होता है। यहाँ पे एम इज आर नहीं दिख रहा है, वाज वर नहीं दिख रहा है, देन आफ्टर वर्ब का थर्ड फॉर्म नहीं है, इसलिए वो पैसिव नहीं है, तो यह क्या है? एक्टिव है। तो अभी आपको क्या करना है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट कौन सा है? मी। मी, यहाँ पे ऑब्जेक्ट है। Yes. ठीक है, तो आपको मी को यहाँ पे लिखना है। क्या यह सही है? बिल्कुल नहीं, यह क्या है? द्वितीय है। द्वितीय हमेशा वाक्य के लास्ट में आती है और प्रथमा हमेशा वाक्य के प्रथम आती है। तो आई की द्वितीय क्या है? मी है, तो इसकी आपको प्रथमा करनी पड़ेगी पहले। तो आपको ऐसा नहीं लिखना है, आपको क्या लिखना है? इस मी का रूपांतर आपको आई में करना है, क्योंकि आपको वाक्य की शुरुआत करना है ना। तो मी से वाक्य की शुरुआत कभी भी नहीं होगी, तो मी का आपको आई करना है। यह कौन सा ऑब्जेक्ट है? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है या इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, हमने यह पढ़ा है। आई के बाद आपको वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखना है? नहीं, इसके फॉर्म। घर में जाना है, घर में जाना भूलना नहीं। घर में कैसे जाओगी? तो राहुल के पास जाना है और उसे पूछना है मैं किसके घर में जाऊँ। तो क्या राहुल आंसर दे पाएगा? नहीं। तो किसके पास जाना है? वर्ब के पास में। वर्ब कौन सा है? टीचर्स। टीचर्स है। टेंस कौन सा है? सिंपल प्रेजेंट टेंस। देखो, टीच, टीचेस, तो टीचेस यस यस सफिक्स है, तो यह सिंपल प्रेजेंट टेंस है। तो आपको वर्तमान काल के घर में जाना है। वर्तमान काल के घर में कौन कौन बैठा है? एम इज आर। आई को इज लगेगा? नो। आर? नो। तो यहाँ पे क्या लगेगा? एम। आ एम। एक्टिव टू पैसिव, इट मींस वर्ब का थर्ड फॉर्म। थर्ड फॉर्म। टीच का थर्ड फॉर्म? टॉट। टॉट। देन आफ्टर बाय, राहुल। एज इट इज। नाम है तो नाम आपको एज इट इज लिखना है, सिंपल है। नेक्स्ट सेंटेंस हम देखते हैं, ही डज नॉट प्ले क्रिकेट। अभी ये सेंटेंस सकारात्मक है या नकारात्मक है? नकारात्मक है। और कौन से टेंस का सेंटेंस सिंपल है? प्रेजेंट टेंस का। सिंपल प्रेजेंट टेंस का नकारात्मक टेंस है। आपने कैसे पहचाना? सर इस डज नॉट से पहचान। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट कौन सा है? क्रिकेट। कैसे पहचाना? मैंने प्ले को क्वेश्चन किया सर। क्या नहीं खेलता है? Yes. तो क्रिकेट नहीं खेलता है, तो आपको यहाँ पे क्रिकेट लेना है। टेंस तो सिंपल प्रेजेंट टेंस ही है, क्रिकेट। वेरी गुड। देन आफ्टर आपको क्या करना है? आपको टू बीच के घर में जाना है। तो टू बीच के घर में आप कैसे जाओगी? टू बीच के घर में मैं यहाँ पर। तो आपको प्ले के पास जाना है। तो प्ले क्या बोलेगा? मैं सिंपल प्रेजेंट टेंस का हूँ। कैसे? अगर प्ले के पास आप जाओगी तो प्ले कुछ भी आंसर नहीं देगा, तो प्ले आपको क्या बोलेगा? देखो, मेरे से पहले डज नॉट है, तो आप डज के पास जाओ, तो टेंस आपको यहाँ पे रिकॉग्नाइज करना है। तो डू, डज, डिड। डू प्रेजेंट टेंस है, डज प्रेजेंट टेंस है और डिड क्या है? पास्ट टेंस है। तो टेंस रिकॉग्नाइज करने के लिए आपको हेल्पिंग वर्ब के पास जाना पड़ेगा। तो यहाँ पे टेंस कौन सा है? प्रेजेंट टेंस है। तो प्रेजेंट टेंस के घर में आओ, यहाँ पे क्या है? एम इज आर। एम इज आर। यहाँ पे क्रिकेट को क्या लगेगा? इज। सिंपल है। Yes. देखो,
अभी ऊपर क्या है, नॉट है। अभी मुझे बताओ यहाँ पे डज क्यों आया है? डज यह हेल्पिंग वर्ब है, तो डज क्यों आया है? क्योंकि यहाँ पे नॉट लगाया हुआ था। नॉट को आना था, इसलिए यहाँ पे डज हेल्पिंग वर्ब आया है। तो यह नॉट चतुर होता है। वो क्या बोलता है, अगर नीचे उसको हेल्पिंग वर्ब दिखता है तो वो डज को छोड़ देता है और नीचे आता है। इट मीन्स टू बीज के फॉर्म के बाद आप नॉट लिख सकती हो। आपको बैलेंस करना है ना, टेंस में बदलाव नहीं करना है। अगर ऊपर का सेंटेंस नकारात्मक है तो नीचे का भी सेंटेंस इट मीन्स आपको पैसिव वॉइस नकारात्मक ही करना है ना, ठीक है। तो यह होगा टू बीज का फॉर्म। देन आफ्टर आपको क्या करना है, वर्ब का थर्ड फॉर्म। प्ले का थर्ड फॉर्म क्या है, प्लेड। तो यहाँ पे प्लेड आया, प्ले प्लेड प्लेड। देन आफ्टर आपको क्या करना है, बाय लेना है, और ही की द्वितीय क्या है, हिम, लास्ट में फुल स्टॉप। वह क्रिकेट नहीं खेलता है, क्रिकेट उसके द्वारा खेला नहीं जाता है। अनदर एग्जांपल, विनोद डिड नॉट टेल स्टोरीज। तो आप यह सेंटेंस कैसे सॉल्व करोगे? सर मैं सबसे पहले तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट को फाइंड करती हूँ। कैसे? तो यहाँ पर मैं सबसे पहले टेल से क्वेश्चन करती हूँ, वो क्या नहीं सुनाती है, तो स्टोरीज, ठीक है। यहाँ पर आ गया स्टोरीज, वेरी गुड। अब मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुझे किसके घर में जाना है, टू बीज के फॉर्म। हाँ, तो टेंस कौन सा है पहले? कौन सा है? तो आपने मुझे बताया था यहाँ पर मुझे डिड नॉट पर ध्यान देना है क्योंकि नकारात्मक वाक्य, नकारात्मक वाक्य। टेल के पास जाओगी तो टेल क्या बोलेगा, मैं प्रेजेंट टेंस हूँ। लेकिन डिड के पास अगर आप आओगे तो डिड क्या बोलेगा, तो मैं पास्ट टेंस हूँ। तो यह सेंटेंस सिंपल पास्ट टेंस का है। तो सिंपल पास्ट टेंस के घर में कौन कौन है, आप मुझे वहां पे बता सकते हो? सर यहाँ पर है वॉज एंड वर, ये पास्ट टेंस है, मतलब भूत का घर है। वेरी गुड। तो स्टोरीज को वॉज लगेगा या वर लगेगा? वर लगेगा। वेरी गुड। तो यहाँ पे वर लिखो, वर, और नॉट को एज इट इज, डिड को छोड़ के नॉट को हम नीचे, क्योंकि नीचे वर आया, हेल्पिंग वर्ब आ गया, तो नॉट ने डिड को छोड़ दिया, वो नीचे आ गया। एक्टिव वॉइस टू पैसिव वॉइस, इट मींस टू बीज के फॉर्म के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म। टेल का पास्ट टेंस क्या है, टोल्ड, और थर्ड फॉर्म क्या है, टोल्ड। टेल, टोल्ड, टोल्ड। देन आफ्टर बाय, विनोद एज इट इज, वी कैपिटल विनोद, लास्ट में फुल स्टॉप। दे स्पीक द ट्रूथ, वो सत्य कथन करते हैं, वो सत्य बोलते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे ऑब्जेक्ट कौन सा है, ऑब्जेक्ट यहाँ पे द ट्रूथ। टेंस कौन सा है, सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस है। तो ऑब्जेक्ट आपको यहाँ पे लिखना है, पैसिव वॉइस बना रहे हैं हम, यह एक्टिव वॉइस है, द ट्रूथ। स्पीक का थर्ड फॉर्म स्पोकन, टू बीज के फॉर्म ले। हाँ, मीन्स घर में जाना है, घर में घुसना है। तो कैसे घुसोगे आप? सर यहाँ पर ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है, इसका मतलब है एमिजार के घर में जाना, एमिजार के घर में जाना है। तो द ट्रूथ को क्या लगेगा, इज लगेगा, इज लगेगा। वेरी गुड, ठीक है। स्पीक का थर्ड फॉर्म स्पोकन, ऐसा क्यों? एक्टिव वॉइस टू पैसिव, इट मींस टू बीज के फॉर्म के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म। ये टू बीज का फॉर्म है, देन आफ्टर वर्ब का थर्ड फॉर्म, देन आफ्टर बाय, देन आफ्टर देम। क्या यह सही है? यस सर, फुल स्टॉप। नहीं, यहाँ पे टी आपको कैपिटल नहीं लेना है। यहाँ पे देखो, शी राइट्स मी अ लेटर। आप यह सेंटेंस कैसे सॉल्व करोगे? वह मुझे एक लेटर लिखती है। वेरी गुड। यहाँ पे कितने ऑब्जेक्ट्स है? यहाँ पे टू ऑब्जेक्ट है सर हमारे, और आपने हमें पढ़ाया था यहाँ पे यह एक ऑब्जेक्ट है और लेटर यह एक ऑब्जेक्ट है। राइट को आप क्वेश्चन पूछो, क्या लिखती है? अ लेटर, खत लिखती है। किसे लिखती है? मी, मुझे लिखती है। तो यह सेंटेंस में दो टेक्निक की सहायता से सॉल्व कर सकता हूँ। यह अ लेटर क्या है? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। अगर आप क्या से क्वेश्चन करते हो तो आपको डायरेक्ट ऑब्जेक्ट मिलता है, तो अ लेटर लिखो। उसके बाद में अब एक काम करो, इसकी तरफ देखो ही मत, इसको हम बाद में देखते हैं। अ लेटर, ठीक है। देन आफ्टर आपको घर में जाना है। घर में कैसे जाना है? सर यहाँ पर राइट से, इसका मतलब है सिंपल प्रेजेंट टेंस है, सिंपल के घर में जाएंगे, ठीक है। अ लेटर को क्या लगेगा? इज। देन आफ्टर वर्ब का थर्ड फॉर्म रिटर्न, रिटर्न। वेरी गुड। देन आफ्टर बाय, इसकी तरफ मैं नहीं देखता हूँ। हाँ, शी की द्वितीय हर। अभी आपको यह मी लेना है, तो बाय हर मी ऐसा नहीं चलेगा, तो आपको क्या लिखना है? टू मी। ओके। अ लेटर इज रिटन बाय हर टू मी, ठीक है। तो मैंने कौन सा टेक्निक यूज किया? जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट था इसकी तरफ मैंने देखा ही नहीं। पहले हमने डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की सहायता से यह सेंटेंस बनाया, उसके बाद हमने लास्ट में इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट ऐड किया। अभी आप एक काम कर सकते हो, यह जो मी है, यह कौन सा ऑब्जेक्ट है? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। इसे आप यहाँ पे भी ऐड कर सकते हो। अ लेटर इज रिटन टू मी, इट मींस वर्ब का जो थर्ड फॉर्म है उसके बाद भी आप लिख सकते हो अ लेटर इज रिटन टू मी बाय हर, ऐसा भी हो सकता है। और यह सेंटेंस अगर आप ऐसा लिखोगी, देखो अगर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आप लेते हो, यहाँ पे अ लेटर नहीं है,
तो आप यह सेंटेंस कैसे सॉल्व करोगे? सिंपल है, शी राइट्स मी, तो इसका पैसिव आप कैसे बनोगे? यहाँ पे मी का क्या होगा? आई होगा, क्योंकि मी का हमने क्या किया है? आई किया है। देन आफ्टर आपको क्या करना है? टू बीज का फॉर्म। आई को क्या लगेगा? एम। राइट्स के पास जाऊंगा और उसे पूछूंगा मुझे किसके घर में जाना है, तो वो क्या बोलेगा? एमिजर के घर में जाओ। आ एम, राइट, रोट, रिटर्न। आ एम रिटर्न बाय हर, ठीक है, ऐसा हो सकता है। और अगर यहाँ पे लेटर आएगा, आई एम रिटर्न अ लेटर बाय हर, ऐसा भी हो सकता है, लेकिन यह आपको सुनने में अच्छा लगता है, ठीक है ना। अगर एक सेंटेंस में दो दो ऑब्जेक्ट आते हैं तो आप उनको अलग अलग तरीके से सॉल्व कर सकते हो, लेकिन सेंटेंस का यह मीनिंग मुझे अच्छा लगता है। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट अगर आप पहले लेते हो तो वो मीनिंग अच्छा लगता है। तो फ्रेंड्स, यह एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस यहाँ तक पूरा नहीं हुआ है। इसके बाद हमने मोर देन 10 डिफिकल्ट सेंटेंसेस आपको दिए हैं। ऐसे कई सारे सेंटेंसेस है, यह तो बहुत सारे सिंपल सेंटेंसेस है, लेकिन यह एक टेक्निक है। एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस करते हो तो आपको ऑब्जेक्ट ढूंढना है, देन आफ्टर आपको टू बीज के घर में जाना है, और उसके बाद आपको वर्ब का थर्ड फॉर्म लेना है। इसके बाद हमें क्या पढ़ना है? इसके बाद हमें पैसिव वॉइस ऑफ प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस एंड पास्ट कंटीन्यूअस टेंस पढ़ना है। तो यह टॉपिक भी इंपॉर्टेंट है और आपको स्टेप बाय स्टेप ही देखना है। मैडम, आपका क्या कहना है? अगर हम स्टेप बाय स्टेप जाते हैं तो क्या हमारे स्टूडेंट्स के यह सब डाउट्स क्लियर हो सकते हैं? बिल्कुल सर। ओके, और आपका कुछ डाउट रहा है अभी इसमें? सर नहीं सर, अभी एक भी डाउट नहीं रहा, सभी तरीके के डाउट क्लियर हो गए हैं। नहीं, लेकिन यह सिंपल है। अगर आप स्टेप बाय स्टेप आगे जाओगे तो आपका कंफ्यूजन बढ़ सकता है। तो दोस्तों, आपको क्या करना है? ऐसे सेंटेंसेस ढूंढने हैं, सिंपल प्रेजेंट और सिंपल पास्ट टेंस के सेंटेंसेस आपको लिखने हैं, और इसी प्रकार आपको हमने जो टेक्निक दिया है उस टेक्निक की सहायता से आपको सॉल्व करना है। डिफिकल्ट सेंटेंसेस भी आप सॉल्व कर सकते हो। तो दोस्तों, मेरी आपसे विनती है, हमारा यह पूरा कोर्स इंक्लूडिंग राइटिंग स्किल मैडम आपने हमारे ऐप में दिया है। बहुत अच्छा कोर्स है, फ्रॉम 6 स्टैंडर्ड टू 12 स्टैंडर्ड तक या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और यह टेक्निक सिंपल है लेकिन इंपॉर्टेंट है, तो आपको यह सीक्वेंस फॉलो करनी है। हमने मोर देन 17 पार्ट्स एक्टिव और पैसिव वॉइस के दिए हैं। इसी प्रकार दोस्तों, आपको हमारा आगे का वीडियो भी देखना है। हमारे ऐप की लिंक हमने इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है, तो आपको तुरंत हमारा ऐप इंस्टॉल करना है। हमारे ऐप में आपको डिफरेंट कोर्सेस मिलेंगे। 60 to 90 डेज का स्पोकन इंग्लिश का एक कोर्स है, 4 बुक्स के साथ आपको मिलेगा, और उस कोर्स की भी कीमत बहुत ही कम है। और इसी प्रकार मैडम, आप ग्रामर के कोर्स के बारे में जानकारी दे सकते हो? यस सर, प्लीज। हाँ, तो ग्रामर का जो हमारा कोर्स है उसमें हमने मोर देन 150 ग्रामर के आइटम्स लिए हैं, और हर टॉपिक को हमने ना केवल एक्सप्लेन किया है बल्कि उसमें डाउट क्लैरिफिकेशन साथ में इंटरैक्टिव टीचिंग भी की है, ताकि आपके कोई भी डाउट आगे जाकर नहीं रहने चाहिए। यदि आप एक बार हमारा ग्रामर का कोर्स परचेस कर लेते हैं तो आपको किसी भी तरीके के ग्रामर के डाउट नहीं रहेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट थिंग है कि यह जो हमारा कोर्स है ये बहुत ही कम कीमत में मार्केट में उपलब्ध करवाया गया है। तो आपको तुरंत हमारा ऐप इंस्टॉल करना है, ग्रामर का भी कोर्स परचेस करना है, स्पोकन इंग्लिश का कोर्स अलॉन्ग विथ 4 बुक्स वो भी बहुत ही कम कीमत में परचेस करना है, और सीक्वेंस फॉलो करनी है। अगर आप सीक्वेंस वाइज जाते हो तो ही आप रिजल्ट प्राप्त कर सकते हो।